पर्यटन के लिए, आपके व्यापार के लिए इतने मौके बनते, इतने रोजगार बनते, खाली पद भरे जाते, लेकिन नियत ही नहीं थी ना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हल्द्वानी में उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली में कांग्रेस की सरकार बनाने की जनता से अपील की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से होकर हल्द्वानी आई हूँ। यहाँ का विकास वहाँ से बहुत अच्छा है, यहाँ की सड़कें खटीमा से बहुत अच्छी हैं। प्रियंका गांधी ने हल्द्वानी में इंदिरा हृदय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सारा बोझ महिलाएं उठाती हैं, हर परिस्थिति में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को पता था कि बीजेपी सरकार जो कृषि कानून लाई थी वो कितने घातक भविष्य के लिए होंगे, इसलिए किसानों ने 1 साल अडिग रहते हुए आंदोलन किया और तीनों काले कानूनों को वापस कराया। पता चला कि मेरी उत्तराखंडी बहनें कितनी मजबूत हैं, कितनी निडर है। शेर से जिसने सामना किया है वो जीवन के सारे संघर्षों से शक्ति से सामना करेगी। तो देखिए, मैं छोटी थी तो कई बार देहरादून लाई थी मुझे आनंदमयी माँ के आश्रम में आनंदमयी माँ जी से मिलने। हमेशा समझाती थी कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो सुंदर हिमालय की पहाड़ हैं, इनका क्या मायना है, किस तरह से इनको बचा के रखना है, किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं यहाँ पे जीते हैं, क्या उनके संघर्ष हैं। वे हमेशा अपने हृदय में आपका विकास रखती थी। मैं यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से आई हूँ, खटीमा से, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ की सड़कें, यहाँ का विकास कहीं बढ़कर है वहाँ से। इसी तरह से जो मेरे किसान भाई हैं वो खुद जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या क्या संघर्ष देखे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, सामने आगे उत्तर प्रदेश है। वहाँ के किसानों ने, यहाँ के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, इतना संघर्ष क्यों किया 1 साल के लिए, इतने किसान शहीद क्यों हुए, अटल क्यों रहे, अडिग क्यों रहे? क्योंकि वो जानते थे कि इस सरकार की नीतियां क्या हैं। वो समझते थे कि जिन परिस्थितियों से आज गुजर रहे हैं उनसे कई ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां आने वाली हैं अगर ये किसान कानून लागू हुए। नौजवानों की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 सालों में बीजेपी सरकार ने एक भी पद नहीं भरा, हजारों पद खाली हैं परंतु एक नौकरी नहीं दी। पर्यटन के इतने अवसर हैं परंतु नौकरी के अवसर नहीं बनाए गए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं परंतु नौकरी नहीं देते। बीजेपी ने किसानों और नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इतना हुनर होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। महिलाएं, किसान, नौजवान सबको 5 सालों से संघर्ष करना पड़ रहा है। महंगाई कम करने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार में महंगाई आसमान पर है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर सब कुछ महंगा कर दिया है परंतु किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरी मिली है? मिली है? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं मिली ना? एक भी ऐसा नौजवान है जो इस पूरे हजारों लोगों के बीच में से खड़ा होकर मुझे बता सकता है? एक भी ऐसा नौजवान है जिसे रोजगार मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्या सरकार में खाली पद नहीं है? क्या कहा रावत जी ने अभी? हजारों खाली पद हैं, हजारों बेरोजगार नवयुवक हैं। तो बताइए पद खाली क्यों हैं? 5 सालों में आपकी सरकार थी, आपने एक भी पद नहीं भरा, आपने एक भी रोजगार नहीं दिलवाया। यहाँ पहाड़ हैं, नदियां हैं, इतनी सुंदर प्राकृतिक
सौंदर्य इतना है, पर्यटन के इतने मौके हैं, कैसे मौके बनाए आपने रोजगार के लिए? कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा आपको। भाजपा का एक एक नेता ऐसे मंच पर आकर नहीं घोषणाएं करेगा। ये बताएगा कि कितने रोजगार नहीं बनाएंगे 5 सालों में। ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाए, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि बनाए नहीं। चाहे किसानों के लिए उन्होंने जो किया, उससे आपकी मुश्किलें बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। आप सोच सकते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया, जो था वो भी बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी और बीजेपी सरकार अमीरों के लिए चल रही है, तभी महंगाई बढ़ रही है। पीएम के उद्योगपति मित्र करोड़ों का मुनाफा रोजाना कमा रहे हैं। बीजेपी सरकार की नीयत खोटी है। चुनाव के वक्त फिजूल के मुद्दे उठाते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, जाति धर्म की बातें करते हैं, अपने काम नहीं बताते हैं। बीजेपी सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचती है, लोगों के जज्बातों से खेला जाता है। 5 सालों में किसी का संघर्ष कम नहीं हुआ। महंगाई की बात करते हैं, आपको कैसे कैसे घोषणाएं की थी चुनाव से पहले कि कैसे महंगाई नीचे आएगी, कम होगी। आज क्या परिस्थिति है आप बताइए? आपको एक गैस सिलेंडर के लिए कितना देना पड़ता है? यहाँ तो फिर भी 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। पहाड़ों में जाके देखिए, जब तक ट्रांसपोर्ट होता है तो 2000 रुपए में नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ गेहूं और गन्ना और धान का दाम नहीं बढ़ा, वो दाम आपको नहीं मिलेगा। तो सरकार कर क्या रही है? यहाँ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें हैं। डबल इंजन बताया था आपको, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी तेजी से, बहुत रफ्तार से विकास आएगा। क्या आया? क्या आया? कुछ नहीं आया। जबकि सब कुछ आ सकता था। तो गड़बड़ है ना कुछ? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि सरकार की नीयत खोटी है। सरकार की नीतियां इस प्रदेश के वासियों के लिए नहीं बन रही हैं। अगर सरकार की नीतियां आपके लिए बनती तो इतने मौके बनते पर्यटन के लिए, आपके व्यापार के लिए इतने मौके बनते, इतने रोजगार बनते, खाली पद भरे जाते, लेकिन नियत ही नहीं थी ना। ब्यूरो रिपोर्ट, एलपी न्यूज।